नमस्कार साथियों, आज हम फिर से एक नया क्वेश्चन करने जा रहे हैं। हमारा जो क्वेश्चन है ये 1D मोशन से है। तो देखिए क्वेश्चन, 2 पार्टिकल मूव इन द सेम स्ट्रेट लाइन। हमारे पास 2 पार्टिकल हैं जो सेम स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट एट सेम मोमेंट। यानी वो बोला है कि सर ये स्टार्टिंग पॉइंट एकदम मैं मान लेता हूँ, यहीं से एक पार्टिकल तो ये रहा और दूसरा पार्टिकल ये रहा, सेम मोमेंट पे स्टार्ट हो रहे हैं और सेम पोजीशन से स्टार्ट हो रहे हैं। तो अपन मान लेते हैं t इक्वल टू 0 पे स्टार्ट हो रहे हैं और x इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है। द फर्स्ट मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, हमें बोला गया है, मैं इस वाले पार्टिकल को फर्स्ट बोल देता हूँ, ये वाला पार्टिकल हमारा सेकेंड है, ये वाला पार्टिकल हमारा सेकेंड है। जो फर्स्ट मूव कर रहा है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से u से जा रहा है, और जो सेकेंड पार्टिकल है वो हमारा रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और उसका एक्सेलरेशन है वो a के इक्वल है। उसका एक्सेलरेशन किसके इक्वल है? a के इक्वल है उसका एक्सेलरेशन। तो मतलब एक्सेलरेशन है ये कांस्टेंट है, ये हमें गिवन है। फाइंड आउट मैक्सिमम डिस्टेंस देम बिफोर सेकंड कैचेज द फर्स्ट। हमें वो मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है बिफोर सेकंड कैचेज द फर्स्ट, जब सेकंड कैच कर लेगा फर्स्ट को, वो वाला डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को अप्रोच क्या होना चाहिए अपनी। सबसे पहले हम देखते हैं कि सर हमारा जो फर्स्ट पार्टिकल है, सपोज करो वो x1 डिस्टेंस चलता है t टाइम के अंदर x1 डिस्टेंस टाइम चलता है। तो x1 में कितना हो जाएगा सर? वो हो जाएगा u इंटू टी, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी रहती है मतलब एक्सेलरेशन 0 है। वहीं अगर मैं सेकेंड वाले पार्टिकल की बात करता हूँ तो वो x2 चला है, और x2 चला है कितने से चला है सर? वो चला है हाफ इंटू a इंटू टी स्क्वायर। ये मैंने कैसे लिख दिया? ये मैंने लिखा है सर s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी मैंने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करी है, जिसके अंदर हमें क्या गिवन है कि हमारा जो पोजीशन है सेकंड वाला वो इनिशियल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। अब हमें वो मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है कि कितना बीच में होगा। तो मैं s करूँगा जो किसके इक्वल हो जाएगा सर? वो x1 माइनस x2। आपको पता ही होगा अगर पहले a कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करता है वो तो धीरे 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 अपने स्पीड इंक्रीज़ करेगा, बल्कि हमारे पास जो पहले से पार्टिकल है उसके पास कुछ वेलोसिटी पहले से है तो वो हमेशा पहले आगे चलेगा। फिर उसके बाद में सेकंड वाला एक्सेलरेशन है तो वो अपने स्पीड इंक्रीज़ करके उसको कैच कर लेगा। तो देखो s इज इक्वल टू x1 माइनस x2 के इक्वल। तो यहाँ से जो x है वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा हमारा यू टी माइनस हाफ इंटू ए टी स्क्वायर। मैंने x1 और x2 की वैल्यू पुट कर दी। अब हमें क्या निकालना है सर? हमें मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है। मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है मतलब मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूँ उस टाइम पे जिस टाइम पे मुझे ds/dt की वैल्यू 0 आ जाएगी। आपने पहले देखा होगा जो बेसिक मैथ के अंदर कि सर हमें कोई भी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए या कोई भी मिनिमम वैल्यू चाहिए तो उसका जो फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन आता है वो कितना चाहिए? 0। तो पहले मैं वो वाला टाइम निकाल रहा हूँ जहाँ पे उनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। तो मैं टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट कर दूँगा तो कितना बचेगा? ds/dt इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू यू माइनस हाफ इंटू 2a इंटू टी के इक्वल। ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया? u इज इक्वल टू 80। तो जो टाइम मिल गया मुझे, जो कितना आ गया? u/a, यानी u/a सर वो टाइम पीरियड है जिसमें हमारा जो डिस्टेंस है दोनों पार्टिकल के बीच में मिलने से पहले मैक्सिमम है। अब ये टाइम की वैल्यू, मैं ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसके अंदर ये टाइम की वैल्यू पुट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? h इज इक्वल टू u इंटू u/a माइनस हाफ इंटू a इंटू u/a का होल स्क्वायर। तो सोल्व कर रहे हैं तो यहाँ से कितना आ गया? h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई ए के इक्वल माइनस ये आ जाएगा हाफ इंटू a इंटू यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये से कैंसिल हो जाएगा तो सिंपल सा यहाँ से बन रहा है h इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन a माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a के इक्वल। सॉल्व करते हैं तो हमें मिल रहा है यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो ये वो डिस्टेंस है, ये वो मैक्सिमम डिस्टेंस है दोनों के मीट करने से पहले, जो किसके इक्वल है? यू स्क्वायर अपॉन 2a। थैंक यू गाइज।